अब तक 168 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आज विश्व कैंसर रोधी दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार कैंसर का जल्द पता लगाने और किफायती उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया। और दंतेवाड़ा में घर वापसी अभियान के तहत एक महिला सहित 6 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 168 करोड़ 47 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 56 लाख 1 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं, जिनमें से 2 करोड़ 5 लाख 78 हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 1 करोड़ 47 लाख 51 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं 2 लाख 72 हजार से अधिक लोगों को बूस्टर डोजेस भी दी गई हैं। और इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 5.87% तक पहुंच गई है। कल प्रदेश में 2454 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 20,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 95.39% हो गई है। देश में फिलहाल 14,35,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। आज विश्व कैंसर रोधी दिवस है। कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम, जांच और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 4 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस घातक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने और कैंसर रोगियों की सहायता करने के जरिए कैंसर से निपटने के वैश्विक प्रयासों में सभी को सहयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कैंसर का जल्द पता लगाने और इसका किफायती उपचार सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कैंसर रोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कैंसर रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज दुर्ग में जन जागरूकता रथ निकाला गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने इस रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को कैंसर के लक्षण और उससे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करेगा। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि कैंसर एक भयावह रोग है और ये कई प्रकार का होता है और इसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। सतर्कता से ही इससे बचा जा सकता है। आज विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में प्रचार प्रसार के लिए 3 गाड़ियों का हम लोग जिला कार्यालय से रवानगी किए हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य हमारा कैंसर के प्रति जागरूक लाना है, लोगों को और कैंसर से बचाव के उपाय के बारे में समझाना है। कैंसर क्यों फैलती है, उसके क्या उपचार होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, उस संबंध में वो विस्तृत जानकारी गांव-गांव, मोहल्ले में जाकर प्रचार करेंगे और ऐसे मरीज जो कैंसर से पीड़ित होने की संभावना है उसको तत्काल लाने की सलाह देंगे। उनका उपचार की आवश्यक व्यवस्था करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस और अच्छे अस्पतालों में भेजने की भी व्यवस्था की जाएगी। और इस अवसर पर मिशन इंद्रधनुष के तहत किए जाने वाले टीकाकरण के लिए भी जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अनेक चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड अब 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 96.8% राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या को कवर कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए
ONORC योजना को 2 फरवरी सन 2022 से छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ के शामिल होने के बाद 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ONORC योजना का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रवासी NFSA लाभार्थी अब पूरे देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न की खरीदी कर सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत महासमुंद जिले के हितग्राही परिवार किसी भी राशन दुकान से बायोमेट्रिक और POS मशीन के माध्यम से आसानी से सस्ता राशन प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से उन्हें आसानी से राशन मिल जा रहा है। लॉकडाउन हुआ है तब से फ्री मिल रहा है, तो और क्या बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद करूंगी। ये योजना तो बहुत अच्छी है सर, इससे हमको कहीं पर भी राशन मिल सकता है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी। पहले हमारे फैमिली से कोई भी मेंबर बाहर जा रहा था सर, उसको राशन नहीं मिलता था, बहुत दिक्कत होती थी। अब ये दिक्कत नहीं है सर, इसमें हमको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। पहले क्या है, हमको बाहर में ना हमारे मतलब कोई भी सदस्य जैसे जाते थे कार्ड वगैरह के लिए, तो वहाँ पे क्या है नहीं मिल सकता था। जिनके नाम में कार्ड है उन्हीं को मिलता था। तो अब क्या है, अब हमारे घर के जो भी सदस्य हैं जाके लेके आ सकते हैं। तो इसमें हमको बहुत फायदा हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। जिले के खाद्य अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, मजदूर या फिर अन्य व्यक्ति दूसरे राज्य में भी अपने राशन कार्ड पर राशन प्राप्त कर सकते हैं। और सरकार का ये है इसके अंदर में कि कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर या अन्य कोई व्यक्ति ऐसा जो किसी दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जाता है और राशन के लिए उसको यदि दिक्कत होती है, तो वो अपने राशन कार्ड पे किसी भी स्टेट में जाके उस राशन कार्ड को दिखा के वहाँ से खाद्यान्न प्राप्त कर सके। उसको इससे फायदा ये होगा कि जो शासन की महती योजना है, जो कम पैसे के अंदर कम दर पर जो खाद्यान्न उपलब्ध होता है PDS में, उसके अंदर में उसको राशन मिल जाएगा। दूसरा खुले बाजार से महंगे अधिक दर पर उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी वर्तमान में महासमुंद जिले में 590 राशन दुकान है, उसमें से 580 राशन दुकानों में कनेक्टिविटी लागू है और पिछले महीने में 44 से 45% उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का लाभ प्राप्त हुआ इसे। और आपको बता दें कि महासमुंद जिले की 580 राशन दुकानों में ये योजना पूर्ण रूप से संचालित की जा रही है और अभी तक बड़ी संख्या में हितग्राही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने नीट स्नातक 2022 परीक्षाओं को 6 से 8 सप्ताह के लिए टाल दिया है। पहले ये परीक्षा इसी साल 12 मार्च को होने वाली थी। हाल के एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नीट स्नातक 2022 परीक्षा की तिथि में देरी के अनुरोध के संबंध में मेडिकल डॉक्टर्स से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि नीट स्नातक 2021 परीक्षा की काउंसलिंग उसी दिन होनी है। और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है, तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने आज अपने कोरबा प्रवास के दौरान रेलवे स्टेशन और रेलवे पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे के उद्यान का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाप्रबंधक ने बताया कि कोरबा जिले का रेल क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। देश के बिजली संयंत्रों के लिए कोरबा से ही रेल मार्ग के जरिए कोयले का परिवहन किया जाता है, जिस पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी रहती है। महाप्रबंधक ने बताया कि कोरबा से पेंड्रा तक की लाइन और बिलासपुर से झारसुगड़ा तक की निर्माणाधीन लाइन की सीधी निगरानी PMO कार्यालय से की जाती है। उन्होंने बताया कि रेलवे और केंद्र सरकार लगातार क्षेत्र के विकास और यात्री सुविधाओं की दिशा में कार्य कर रहे हैं। कोरबा से लेकर
बिलासपुर तक एक वार्षिक निरीक्षण करा जा रहा है, जिसमें हमारे जोन के सभी विभागाध्यक्ष, प्रमुख विभागाध्यक्ष आए हैं। हर कार्य क्षेत्र को बारीकी से निरीक्षण करा जाएगा, यात्री सुविधाओं के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से और जो इस क्षेत्र की आकांक्षाएं हैं उसके हिसाब से इसका बारीकी में निरीक्षण करा जाएगा और ये प्रयास करा जाएगा कि कहां-कहां कमियां हैं उन्हें दूर करा जाए। गौरतलब है कि कोरबा में SECL की खदानों से कोयला परिवहन कर बिलासपुर रेल मंडल को सर्वाधिक राजस्व मिलता है। दंतेवाड़ा जिले के भांसी थाना क्षेत्र में सक्रिय 6 माओवादियों ने घर वापसी अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRF के DIG विनय कुमार और दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस मौके पर आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य शासन की ओर से उपहार भी प्रदान किए गए। CRPF के DIG ने बताया कि लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों में एक महिला माओवादी भी शामिल है। आज 230 बटालियन CRPF के सौजन्य से थाना फांसी में 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसकी डिटेल इस विज्ञप्ति में आपको दी गई है। इसके नाम हैं कोसाराम सोड़ी, हिड़मा माड़वी, हिड़मा कवासी, मंगलू कुंजाम, सोमड़ी लेकाम और महेश मरकाम। इन 6 में से एक महिला नक्सली आज उसने आत्मसमर्पण किया है। उल्लेखनीय है कि लोन वराटू यानी कि घर वापसी अभियान के तहत अब तक 124 इनामी सहित कुल 506 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, आगजनी, लूट और IED विस्फोट जैसे ब्लास्ट के गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों को हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आग, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलें खराब हो जाती हैं। इस नुकसान से किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम कोलिहापुरी और समोदा के किसानों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि से चना सहित दूसरी रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत मुआवजा मिलने से उन्हें अब काफी राहत मिली है। ओलावृष्टि से हमारा चना का जो फसल है वो नुकसान हो गया था, जिसके कारण प्रति एकड़ कम से कम 10 से 12 हज़ार के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला और इससे काफ़ी हम किसान भाइयों को काफ़ी राहत हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा तो निश्चित रूप से किसानों के हित में है और किसान अगर कहीं कुछ बचा नहीं पाता तो कोई भी अपने घर से नुकसान तो नहीं खाता। ये प्रधानमंत्री की जो योजना है बीमा की, उससे हमें पूरा लाभ मिल जाता है, चाहे वो जुताई का खर्चा हो, बीज का हो, दवाई का हो, ये पूरे खर्चे, लेबर के खर्चे, ये सब हमको वापस कृषि के रूप में वो मिल जाता है। प्रॉफिट नहीं होता तो हमको नुकसान भी नहीं होता। इस प्रकार हमारी जमीन बिकने की कागार पे नहीं आती है। और इस बारे में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग की CEO अपेक्षा व्यास ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं, चना, सरसों सहित रबी की अन्य अधिसूचित फसलों का बीमा किया गया है। फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी में हमने किसानों का बीमा हमारे समितियों के माध्यम से 311 समिति के माध्यम से किया गया है। चूँकि किसानों द्वारा अभी रबी में गेहूं, चना एवं सरसों की फसल लगाई जाती है। अभी 15 दिसंबर हमारी इसकी अंतिम तिथि थी, जिसमें करीब 78,433 किसानों का 5 करोड़ 63 लाख का बीमा का प्रीमियम किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है। प्रसिद्ध साहित्यकार और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पंडित दानेश्वर शर्मा का दुर्ग में निधन हो गया। शिवनाथ मुक्तिधाम दुर्ग में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। पंडित दानेश्वर शर्मा ने भिलाई इस्पात संयंत्र में अपनी सेवाएं देते हुए छत्तीसगढ़ी लोक कला को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित दानेश्वर शर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और इस बुलेटिन में इतना ही।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।